हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस ट्रिक वीडियो में हम करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ये एक ऐसा टॉपिक हो जाता है रीजनिंग का जिसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। अब इन बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए तो भाई समय भी बहुत चाहिए होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप रैंकिंग के हर सवाल को 10 सेकंड से भी कम में कर लोगे, वो भी बिना पेन पेपर का इस्तेमाल किए। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के हम शुरू करते हैं अपने ऑर्डर एंड रैंकिंग की जबरदस्त सीरीज के संग, मेरे यानी कि स्वप्निल मैम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग की मैं बात करूं, मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि एक मारुति गाड़ी है जो लेफ्ट से खड़ी है 18 नंबर पे और टोटल गाड़ियां हैं उस रो में 57। तो बताओ ये जो मारुति कार है ये राइट से कौन से नंबर पर खड़ी होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस हमको बहुत ढेर सारे मिलते हैं एग्जाम में, और इस तरीके के क्वेश्चन को करने का एक सबसे आसान तरीका या फॉर्मूला होता है कि आपने लेफ्ट और राइट या फिर टॉप बॉटम दे रखा हो तो टॉप बॉटम, या फिर फ्रंट और बैक दे रखा हो तो फ्रंट और बैक, जो भी दे रखा हो, लेफ्ट और राइट की पोजीशन को जोड़ के एक घटा दिया तो टोटल कितनी गाड़ियां या टोटल कितना है उस रो में हमें पता चल जाएगा। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल, या टॉप बॉटम -1 बराबर टोटल, या फ्रंट बैक -1 बराबर टोटल आप लोगों को दे दिया जाता है। तो अगर यही फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन में लगाऊं तो आप लोगों को लेफ्ट से रैंक पता है, राइट से निकालनी है, लेफ्ट और राइट को जोड़ के -1 करना है तो टोटल आ जाएगा। लेफ्ट से था 18, राइट से पता नहीं क्या है, टोटल है हमारे पास 57। आपने 18 में से एक घटाया 17, और 17 जब इधर से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। तो राइट से क्या रैंक हो जाएगी इस मारुति कार की, हो जाएगी 40। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, लेफ्ट और राइट को जोड़ के एक घटा देना है तो टोटल आ जाएगा। आइए करते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। सवाल हमारे सामने ये रहा। सवाल क्या कहता है कि 45 पेड़ हैं एक रो में, जो नींबू का पेड़ है वो 20 नंबर पे है राइट से, तो लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी उस नींबू के पेड़ की। अभी बताया, लेफ्ट और राइट को जोड़ा और एक घटाया तो टोटल आ गया। लेफ्ट से था हमारे पास 20, ठीक है, टोटल हमारे पास है 45, और राइट से पोजीशन निकालनी थी तो 20 में से एक गए 19, और जब 19 घटाया यहां से तो 26। ऑप्शन नंबर ए 26 आ गया सवाल का सही जवाब। बोलो हाँ या ना। एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। अब ये सवाल हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कि लेफ्ट और राइट की पोजीशन को जोड़ के हम एक घटा दे अगर, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। अब एक और तरीके का सवाल आपसे ये पूछता है, जहां पे अभी तक हमने देखा कि हमसे सिर्फ एक इंसान की रैंक पूछी है, यहां पे दो लोगों की रैंक पूछ ली है। फॉर्मूला एकदम वही लगेगा। आइए देखते हैं। सवाल कहता है रवि और हर्ष की जो रैंक है वो 9th और 13 है फ्रॉम टॉप। कितने लोगों में? 42 लोगों की क्लास में। तो उनकी नीचे से रैंक क्या होगी? फॉर्मूला वही लगेगा। अभी बताया टॉप और बॉटम को जोड़ के एक घटा देना है तो टोटल आ जाएगा। टोटल कितने लोग थे? 42। अगर मैं निकालूं रवि के लिए तो रवि की रैंक टॉप से है 9, तो टॉप से 9 आ गई, 9 में से एक घटाया 8, और जब आप 8 यहां से घटा दोगे तो आपको रवि की रैंक मिल जाएगी 34। रवि की रैंक मिल गई हमको 34। रवि की रैंक 34 हो गई। फिर यही काम कर देंगे हम हर्ष के संग। हर्ष की रैंक में भी यही टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल थे 42। टॉप से रैंक थी 13, 13 में से एक घटाया हमारे पास कितना आ गया? 12, और जब आप यहां से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो रवि की हो गई 34 और हर्ष की हो गई 30। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 34 एंड 30। ये हो गया हमारे सवाल का सही जवाब। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला हमारे पास ये सवाल आता है कि जहां हमको दो लोग दिए हैं और पूछा है उनके बीच में कितने लोग होंगे। तो ऐसे सवाल को करने के लिए लोग डायग्राम बनाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। एकदम ओरली होने वाला सवाल है ये, बताती हूं कैसे। एक क्लास है जिसमें 42 स्टूडेंट्स हैं। रितिका की जो रैंक है वो टॉप से है 13, और शीतल की जो रैंक है वो बॉटम से है 34। टोटल इतने थे।
रितिका यहाँ से 13, शीतल यहाँ से 34, इनके बीच में कितने लोग हैं ये पता करना है। तो क्या हम काउंटिंग करेंगे? नहीं, इसके लिए एक बहुत आसान ट्रिक लगती है, दोनों की जो रैंक है उसको जोड़ना है। अब यहाँ पे हमने देखा रितिका की रैंक दे रखी थी और शीतल की रैंक दे रखी थी, एक की थी 13, एक की थी 34, दोनों अलग अलग से है, एक टॉप से एक बॉटम से। इन दोनों की रैंक को जोड़ के जरा देखो कितना आ रहा है, 47 आया। क्लास में तो सिर्फ 42 लोग हैं, अब इन दोनों के बीच में कितने लोग आएंगे कैसे पता चलेगा? जब हमारा जो रैंक का सम होता है अगर वो टोटल से ज्यादा हो जाए, अगर जो दो रैंक्स का सम है वो टोटल से ज्यादा हो जाए तो दोनों का डिफरेंस लेके हम 2 घटा देते हैं, दोनों का डिफरेंस लेके हम 2 घटा देते हैं। जैसे कि यहां पे डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 5 का, हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 5 का। 47 माइनस 42 5 का डिफरेंस है, उसमें से 2 घटा दिया तो इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं? इन दोनों के बीच में है हमारे पास 3 लोग, इन दोनों के बीच में है हमारे पास 3 लोग। ठीक है, अब यहीं पे अगर हमारे पास जो सम है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऋतिक की रैंक है 6 टॉप से, अक्षय की रैंक है 18 बॉटम से। अच्छा, ये तो इंटरचेंज का सवाल आ गया, आइए आपको इंटरचेंज का सवाल कराते हैं, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा टाइप का सवाल जो रैंकिंग पूछता है, यहां पे बोला ऋतिक की जो रैंक है वो टॉप से है 6, अक्षय की रैंक है वो बॉटम से है 18। कहा दोनों ने अपनी पोजीशन आपस में बदल ली, यानी कि ऋतिक ने कहा कि एक काम करो, तुम मेरी जगह पे आ जाओ अक्षय, और मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हारी जगह पे चला जाता हूं। तो अक्षय की जगह पे ऋतिक आ गए, ऋतिक की जगह पर अक्षय आ गए, इंटरचेंज हो गए। अब बताया गया अक्षय 15 नंबर पे हो गए बॉटम से, अक्षय की नई पोजीशन क्या हो गई? बॉटम से 15, और टोटल कितने लोग हैं ये बताना है। अब ऋतिक की रैंक का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है, टॉप और बॉटम को जोड़ के 1 घटा देना है, टॉप और बॉटम को जोड़ के 1 घटा देना। लेकिन ये जहां पे हम टॉप प्लस बॉटम -1 बराबर टोटल करते हैं ना बेटा, हमेशा याद रहे कि एक ही इंसान की पोजीशन को हम टॉप से भी लेंगे और उसी इंसान की पोजीशन को हम बॉटम से लेंगे। ये नहीं है कि हमने अक्षय की टॉप से ले ली और ऋतिक की ले ली बॉटम से, अक्षय की ही टॉप और अक्षय की ही बॉटम से लेनी है, या फिर ऋतिक की टॉप और ऋतिक की बॉटम से लेनी है। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे टॉप बॉटम -1 बराबर टोटल, तो यहां पे टॉप से पोजीशन थी 6, बॉटम से है 15, 6 और 15 को जोड़ेंगे 21, 21 में से 1 घटाएंगे 20। ऑप्शन नंबर डी 20 हो जाएगा सवाल का सही जवाब, डी 20 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलते हैं एक और सवाल पे। अभी देखा कितने लोग हैं इनके बीच में, 46 लोग हैं। राज है 26 नंबर पे राइट से और रोहन है 32 नंबर पे लेफ्ट से। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? जब दोनों के बीच में निकालना होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों का सम ले लिया, 26 प्लस 32 कितना आ गया हमारे पास? आ गया 58। टोटल कितने लोग थे? 46। अभी बताया जब सम ज्यादा है टोटल से तो दोनों का डिफरेंस लेके -2 कर देंगे। यहां पे डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 12 और 12 में से 2 घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 10। ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसी जगह पे अगर मैं आपसे कह दूं कि ए की रैंक है 10, बी की रैंक है 20, ए की रैंक राइट साइड से 10 है, बी की रैंक लेफ्ट साइड से 20 है और टोटल 60 बच्चे हैं क्लास में, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? इसमें भी हम वही करेंगे, इन दोनों का सम लेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, 10 और 20 मिलके कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 आ जाएगा। अब यहां हमने क्या देखा कि जो सम है वो टोटल से कम आ रहा था। जब सम टोटल से कम आएगा तब हम सिर्फ माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। और जब सम हमारा टोटल से ज्यादा आता है, मान लीजिए टोटल हमारे पास होता सिर्फ 15 और सम जब हमारा टोटल से ज्यादा आता है, सम जब टोटल से ज्यादा है तो अभी बताया क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं
और उसमें से भी 2 घटा देते हैं, तो 15 माइनस 2 यानी कि 13 आएगा। एक ही क्वेश्चन में दोनों तरीके से मैंने आपको आंसर बता दिया। तो रैंकिंग के ये 3 मेजर टाइप के सवाल हैं जो एग्जाम में हमसे पूछता है, और इसी तरीके की ट्रिक्स के वीडियो मैं डेली लेके आप सबके लिए आती रहती हूं। तो कैसी लगी आपको आज की रैंकिंग की ये ट्रिक्स की वीडियो, ये जरूर बताना कमेंट करके। अपने सभी फ्रेंड्स के संग शेयर कर दो इस वीडियो को जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम की, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत खास मौका है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी का हमने एक बैच लॉन्च किया है हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर, जहां पर आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का ये रफ्तार बैच हम दे रहे हैं, जिसमें हम लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, हम प्री रिकॉर्डेड बैच भी दे रहे हैं, हम प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 549 रुपीज में। और इस 549 रुपीज पे भी अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगाते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट मिलेगा, और इस कोड को लगाने पर आपको 5000 प्लस क्वेश्चंस की एक ई बुक भी मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बैच में एनरोल करने का आज लास्ट डे है, तो सब लोग इस बैच में एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए डू सपोर्ट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लव्ड इट। थैंक यू सो मच एवरीवन।